कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम इन दिनों हर किसी की जुबां पर है। इसकी वजह यह है कि हाल ही में प्रमोद कृष्णम के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी। आचार्य प्रमोद कृष्णम कलिक धाम पीठाधीश्वर है। हालांकि जिस तरह से प्रमोद कृष्णम के बुलावे पर पीएम मोदी आए, उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। ऐसे में बीजेपी के साथ बढ़ रही उनकी नजदीकियां और फिर पीएम मोदी का श्री कलिक धाम आना यह दिखा रहा है कि आचार्य प्रमोद के लिए बीजेपी ने कुछ बड़ा प्लान किया हुआ है। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आचार्य प्रमोद को बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में संभल सीट से टिकट दे सकती है। इस सीट से 2014 में आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने से पहले से ही उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं थी। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आचार्य प्रमोद आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे। बीजेपी उन्हें संभल सीट से टिकट दे सकती है। इस सीट पर पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहां से जीते थे। ऐसे में बीजेपी आचार्य प्रमोद को यहां खड़ा कर उन्हें जीतने का प्रयास करेगी। यूपी की संभल लोकसभा सीट मुस्लिम बहुसंख्यक है। यहां पर मुस्लिमों की आबादी 70% से ज्यादा है। कहा जाता है कि इसी वजह से यहां बीजेपी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। संभल सीट पर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी को कुल मिलाकर 55% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के खाते में 41% वोट आए थे। दरअसल बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वह चुनाव जीत रही है। हालांकि वह इस बात को भी ध्यान में रख रही है कि उसकी जीत काफी दमदार हो। ऐसे में वह आचार्य प्रमोद को पार्टी में शामिल कर संभल से टिकट दे सकती है। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद भी है। हालांकि बीजेपी में जाने और चुनाव लड़ने का फायदा आचार्य प्रमोद को ही मिलने वाला है। अभी तक वे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार भी जीते नहीं हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अगर बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट देती है तो उनका संभल से जीतकर लोकसभा जाना तय हो सकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल में श्री कलिक धाम पीठाधीश्वर है। उनका और कांग्रेस का साथ 3 दशक पुराना है, जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। उन्हें प्रियंका गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। इसकी वजह यह है कि जब प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपी गई थी तो उस वक्त वह उनके राजनीतिक सलाहकार थे। उन्होंने यूथ कांग्रेस में भी अपने सेवाएं दी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में वे कांग्रेस से खफा रहने लगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।